हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द रिच मनी ट्रेडर। दिस इज गौतम काश्यप और आज की वीडियो हमारी होने वाली ऑप्शन स्ट्रैटेजीज जो आप लो विक्स में ट्राई कर सकते हो। लो विक्स का मतलब है कि 17 टू 18 पॉइंट्स विक्स जो हमारा है इंडिया विक्स, ये जो इंडिया विक्स है उससे कम अगर जा रहा है, मतलब जैसे मान लो अभी जो हमारा विक्स है काफी लो है, ठीक है। 18 से अगर नीचे 17 18 के आसपास है तो समझ लो वो लो विक्स ही कंसिडर किया जाता है। हाई विक्स तब होता है, मतलब मीडियम नॉर्मल विक्स तब होगा जब आपका 20 से ऊपर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं लो विक्स, ठीक है। लो विक्स का मतलब है लो वोलेटिलिटी, ठीक है। लो वोलेटिलिटी का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब जैसे कि जब भी मान लो आपको याद होगा जब विक्स बहुत हाई था कोविड के टाइम पे, या जब भी आप एज यूजल कह लो 20 टू 25 के अगर ऊपर चला जाता है इंडिया विक्स तो आपकी वोलेटिलिटी हाई हो जाती है, मतलब जो मूवमेंट है वो बहुत बड़े बड़े होने लगते हैं, ठीक है। एंड आज आपको बाइंग मिलेगा, ठीक है। आज आपको मार्केट ऊपर चला गया, कल नीचे चला आएगा, ठीक है, कल सेलिंग में आ जाएगा। तो ये जो वोलेटिलिटी है सडन में बाइंग एंड सेलिंग का, इसको हम लोग कहते हैं वोलेटिलिटी, ठीक है। ये सडन में आपको एक यूनिडायरेक्शन एक टाइम के लिए, मतलब फिक्स टाइम के लिए यूनिडायरेक्शन मूव ज्यादातर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होगी, सडन में आपको बाइंग सेलिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड मेजर जो हो जाता है आपका जो मूवमेंट्स जो मार्केट का हो जाता है वो हो जाता है बहुत बड़ा बड़ा। मतलब अभी जैसे लास्ट वीक देख लो, लास्ट वीक मार्केट कितना 1300 पॉइंट किया था, ठीक है। 1300 पॉइंट में बैंक निफ्टी का मूवमेंट आया था, विक्स अंडर बिलो 17, ठीक है। एंड ये कह लो कि ये आपको एक वीक का मूवमेंट है, ठीक है, एक वीक का मूवमेंट है। और अगर मान लो अगर जब हाई विक्स होता है तो आपको 500 पॉइंट या 800 पॉइंट्स का मूवमेंट एक दिन में आ जाता है, वन डे में आ जाता है। तो ये डिफरेंस हो जाता है आपका मूवमेंट का। तो वोलेटिलिटी आपको समझ में आ गया कि मतलब क्या है कि इसकी जो मूवमेंट होगी वो कम होगी, एंड जो डायरेक्शन है यूनि डायरेक्शन मूव है वो थोड़ा ज्यादा देर तक रहता है, मतलब एक फिक्स यूनि डायरेक्शन मूव आने के चांसेस होते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका वोलेटिलिटी का कॉन्सेप्ट। अब इसमें हम लोग कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं हम लोग पुट कैलेंडर। पहला हमारा पुट कैलेंडर कॉल कैलेंडर स्प्रेड्स, दूसरा रेशियो स्प्रेड्स एंड तीसरा पुट कॉल डेबिट स्प्रेड्स। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कैलेंडर स्प्रेड्स की। तो कैलेंडर स्प्रेड्स आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। तो बेसिकली कैलेंडर स्प्रेड में क्या हो जाता है कि आप करंट वीक अगर आप वीकली कर रहे हो या मंथली कर रहे हो, जो भी आप कोई भी एक्सपायरी में कर रहे हो, तो करंट जैसे मान लो मैं वीकली कर रहा हूं तो करंट वीक के एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट को उसको मैं सेल करूंगा, ठीक है। करंट वीक के एक्सपायरी को हम लोग सेल करते हैं। जैसे मान लो अपने कॉल सिर्फ करना है, ठीक है, तो कॉल को करंट वीक अभी जो करंट हो रहा है 28, ठीक है, 28 का जो हमारा एक्सपायरी होगा 28 ऑफ जुलाई, उसका जो एक्सपायरी होगा उसके कॉल को हम लोग सेल करेंगे। एंड उसके नेक्स्ट यानी कि 4 अगस्त, अगर 4 अगस्त नेक्स्ट वीक, ठीक है, उसका जो कॉल होगा उसको हम लोग बाई कर लेंगे। एंड इट कैन बी सेम स्ट्राइक प्राइस हो सकता है या आप डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस यूज कर सकते हो। तो ये होता है कैलेंडर स्प्रेड का। तो आप बेसिकली इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा, तो वहां पे आप देख सकते हो। तो इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, जैसे मान लो कि ये हो गया, ठीक है, इसको रीसेट कर देता हूँ। तो ये हमारा ऑप्शन चेन है, ठीक है। एंड सपोज जैसे मान लो कि अभी बैंक निफ्टी का जो करंट मार्केट प्राइस है वो 36,700 के आसपास है, ठीक है। तो हमें लग रहा है कि अभी जो करंट है उसको हम लोग सेल कर देंगे। जैसे मान लो अभी जो करंट एक्सपायरी है उसका हम लोगों ने एक लॉट सेल कर दिया, कॉल को सेल कर दिया। ये हमारा कुछ इस तरीके का होगा 28 जुलाई। एंड इमीडिएटली नेक्स्ट एक्सपायरी का जैसे 4 अगस्त हो गया, उसका 36,700 का कॉल हम लोग सेम स्ट्राइक प्राइस का हम लोग बाई कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ हमारा इस तरीके का आ जाएगा। ये एक फिक्स्ड लॉस एंड फिक्स्ड प्रॉफिट स्ट्रैटेजीज है। तो ये जो सिचुएशन है काइंड ऑफ आयरन फ्लाई काइंड ऑफ सिचुएशन है। आयरन फ्लाई में आपको क्या हो जाता है कि सीधा सा एक लाइन दिख जाता है, एंड यहाँ पे आपको देख लो कि यहाँ पे थोड़ा सा कर्वी लाइन। तो बेसिकली इसको जो यूज करना है वो आपको यूज करना है कब, जैसे मान लो कि आपको एक मूवमेंट आ गया मार्केट में, अपसाइड हो या डाउन साइड हो, ठीक है, एक करंट मूवमेंट आ गया है। उसके बाद आपको लगता है कि मार्केट जो है लो वोलेटिलिटी में, आपको पता है कि मार्केट थोड़ा सा सटल हो जाता है उसके बाद एक मूवमेंट के बाद। तो ऐसे सिचुएशन में एक मूवमेंट आने के बाद आप ये स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हो। तो बेसिकली अगर आपको करना है तो कॉल की जगह आप पुट भी यूज कर सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे मैंने कॉल यूज किया था, तो आप इमीडिएटली यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपायरी का 4 अगस्त का है, तो यहाँ पे मैं 30 इसको बाई कर लेता हूँ। एंड 28 जुलाई का करंट वीक का हम लोग इसको सेल कर देंगे। तो आपको ग्राफ सिमिलर ही दिखेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ग्राफ में थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा, एंड थोड़ा सा ब्रेक इवन में भी डिफरेंस आ सकता है। बट अगर आपको करना है कैलेंडर स्प्रेड तो आप सिर्फ पुट में एग्जीक्यूट करो तो ज्यादा बेहतर है। तो ये हो गया हमारा पुट कैलेंडर स्प्रेड।
दूसरा हमारा रेशियो स्प्रेड। तो रेशियो स्प्रेड कुछ नहीं होता, हम क्या करते हैं मतलब रेशियो वाइज इसको स्प्रेड करते हैं। जैसे मान लो एक कॉल को आपने कुछ जो प्रीमियम 300 रुपए का प्रीमियम चल रहा था, ठीक है, सपोज उसको आपने एक लॉट सेल किया है एंड उसी के आसपास आपने 150 रुपए का कोई प्रीमियम चल रहा होगा, उसको 2 लॉट बाई कर लिया, ठीक है, सेम कॉल, मतलब कॉल को ही। तो ये हो गया हमारा रेशियो। हमारा स्ट्राइक प्राइस सेम है, हमारा स्ट्राइक प्राइस सेम है, प्रीमियम का जो डिफरेंस है वो मैथमेटिकली हम लोग उसको रेशियो में डिवाइड करते हैं, आइदर 1:2, आइदर 1:3, मतलब इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। तो ये हो गया आपका रेशियो स्प्रेड। तो इसको हम लोग कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो बेसिकली जो लो वोलेटिलिटी में हम लोग इसको रिवर्स करते हैं, मतलब रिवर्स रेशियो स्प्रेड है ये। तो इसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कुछ आपको इस तरीके का ग्राफ दिखेगा, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हो, उसको मैं आई बटन पे डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि जैसे मान लो मैंने पुट को लेके एग्जीक्यूट किया है, तो यहाँ पे क्या है कि आपको जैसे लगता है कि मार्केट अभी बहुत ज्यादा ऊपर आ चुका है, तो यहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ कहीं से ज्यादा बुलिश नहीं आएगा और यहाँ से बियरिश आने वाला है, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया, जैसे रीसेट कर देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, एट द मनी का जो पुट है उसको हम लोग 2 लॉट बाई कर लेंगे, ठीक है। 330 रुपए के आसपास हमारा प्रीमियम हुआ है, तो 2 लॉट अगर बाई करेंगे तो 660 के आसपास हमारा जो प्रीमियम, टोटल प्रीमियम हम लोग डेबिट दे रहे हैं, मतलब दे रहे हैं, पेमेंट दे रहे हैं, ठीक है, 2 लॉट का। तो इसका दुगुना क्या हो जाएगा, मतलब अराउंड 700, 660 से नीचे हम लोग नहीं करेंगे, 660 से ऊपर करेंगे, तो 700 का हम लोग एक लॉट यहाँ पे सेल कर देंगे, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके का दिख जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है कि इस रेंज के ऊपर 37,260 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो हमारा कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है। हमारा जो प्रॉफिट होगा वो 1000 रुपीज के आसपास होगा। बट 37,260 और 36,140 इसके अंदर अगर रहा, 1000 पॉइंट्स के अंदर रहा मार्केट, तो यहाँ पे हमें लॉस मिलेगा। तो इसमें इसका मेन मोटो क्या होता है कि इसको आपको तब एग्जीक्यूट करना है जब मार्केट में आपको लगता है कि मूवमेंट अभी आया नहीं है। जैसे अभी करंट एक्सपायरी है, ठीक है, तो करंट एक्सपायरी में आप जैसे फ्राइडे को, एक थर्सडे को एक्सपायरी खत्म होता है, तो फ्राइडे से आप नया कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप ट्रेड करना शुरू करते हो, बेसिकली जो जनरली लोग करते हैं। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, फ्राइडे मॉर्निंग या 10 बजे के आसपास ही आप मूवमेंट आने से पहले इसको एग्जीक्यूट कर लो, ठीक है, ताकि आपको ये लगे पहले मार्केट के मूवमेंट को देख के। जैसे मान लो कि ये मार्केट का मूवमेंट पहले वीक क्या हुआ है, मार्केट काफी अच्छा मूव किया है, तो इस पॉइंट पे मुझे क्या लगेगा कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या है कि मार्केट थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा, यहाँ से नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पुट का एक रेशियो स्प्रेड कर सकता हूँ। बट अगर आपको लगता है कि यहाँ से और ऊपर जाएगा तो आप इसी को रिवर्स कर सकते हो, जहां पे मैंने पुट एग्जीक्यूट किया वहीं को कॉल में एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका रेशियो स्प्रेड। अब हम लोग बात करते हैं पुट कॉल डेबिट स्प्रेड। तो डेबिट स्प्रेड बेसिकली क्या होता है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। इसमें हम लोग मतलब एक वर्टिकल स्प्रेड स्ट्रैटेजी होता है, ये काइंड ऑफ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होता है। अगर ये प्रॉफिट है तो ये लॉस होगा, या हमारा जेड काइंड ऑफ पैटर्न बनता है, ये लॉस है तो ये प्रॉफिट होगा। तो ये अगर ये है तो मतलब समझ लो कि हमारा जो हम लोगों ने क्या किया है, पुट सेल किया है, सॉरी कॉल सेल किया है यहाँ पे, एंड यहाँ हम लोगों ने पुट सेल किया है, तो ये हमारा डेबिट स्प्रेड हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा जो मेन मोटो होता है वो होता है कि हमारा जो डायरेक्शन फिक्स हो, मतलब फिक्स डायरेक्शन, हमारे मार्केट को लेके एक डायरेक्शन का व्यू हो। मतलब जैसे मान लो कि अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जा सकता है, एक फिक्स डायरेक्शन मूव है, तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे मान लो कि आप फ्राइडे स्टार्टिंग में आप इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि फ्राइडे से लेकर ट्यूसडे तक मार्केट में मूवमेंट आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, इस पे भी मैंने एक ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना रखा, तो आप वहां पे जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो जैसे मान लो मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा यहाँ से, ठीक है, एंड कितना नीचे जाएगा, सपोज मान लो मुझे लग रहा है कि 36,400 से नीचे ही एक्सपायर होने वाला है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको रीसेट कर देता हूं। तो 36,400 मुझे लग रहा है, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, 36,400 का इन द मनी कॉल बाई कर लूंगा एक, एंड इमीडिएटली उसके ऊपर का एक इन द मनी सेल कर दूंगा, इमीडिएटली जस्ट ऊपर। ये आपको कुछ इस तरीके का दिख जाएगा। अब मेरा जो ब्रेक इवन क्या था, 36,369, मतलब 36,070 के आसपास, तो मतलब ऑलमोस्ट 400 के आसपास है। तो इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा, कितना प्रॉफिट मिलेगा, इतना मिलेगा। एंड रिस्क टू रिवॉर्ड आप देख सकते हो 1:2 का ऑलमोस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड है।
तो इस तरीके से आप पुट में भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको बुलिश मूव है तो आप इसको एग्जैक्टली पुट में एग्जीक्यूट कर सकते हो, बट आपको क्या करना होगा, एक पर्टिकुलर एक प्राइस आपको फिक्स करना होगा कि इस प्राइस के ऊपर ही जाने वाला है, जैसे मान लो 37,000 के ऊपर जाने वाला, तो इस तरीके से। तो आई होप आपको ये 3 स्ट्रैटेजी समझ में आ गया होगा कि आप लो विक्स में किस तरीके से, किस मार्केट सिचुएशंस के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड नीचे कमेंट में लिख के बताओ और कौन कौन से टॉपिक्स पे आप देखना चाहते हो, कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स है या कोई डाउट है तो उस पर आप बता सकते हो मुझे, मैं उस क्वेरी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, अगर ये नंबर इंक्रीज होता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू गाइस। तो टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।